इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल विजार्ड की। व्हाट इज स्ट्रक्चरल विजार्ड? मैं फिलहाल लॉन्च कर रहा हूँ स्टार्ट प्रो न्यू प्रोजेक्ट स्पेस मूविंग अप साइड। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यू हैव एन ऑप्शन ओपन स्ट्रक्चरल विजार्ड। तो मैं इसको यहाँ से ऑन ना करके आई एम डायरेक्टली ओपनिंग इट फ्रॉम ज्योमेट्री रन स्ट्रक्चरल विजार्ड। यस, so now I'm having structure wizard here। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कुछ पहले से ही बने बनाए मॉडल्स पड़े होते हैं जिनके हम डायमेंशंस चेंज करके अपने मुताबिक इनको बना सकते हैं। सी वी हैव सम ट्रस मॉडल्स हेयर, फ्रेम मॉडल्स हेयर, सॉलिड मॉडल, सरफेस प्लेट्स। नाउ सी, जैसे कि अगर मुझे अपने हिसाब से एक ट्रस क्रिएट करनी है या एक फ्रेम मॉडल क्रिएट करना है, लेट्स सी आई क्लिक हेयर बे फ्रेम। तो ये बता रहा है लेंथ इज 12 मीटर, हाइट इज 15 मीटर, विड्थ इज 12 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ इज 4। अगर 4 बेज हैं इसका मतलब 3-3 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। अगर हाइट पूछ रहा है नंबर ऑफ बेज अलोंग हाइट इज 5, इसका मतलब 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर इनका भी गैप है। नंबर ऑफ बेज अलोंग विड्थ इज 4, इसका मतलब यहां भी डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर से 3 मीटर पर है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां से आप डायमेंशंस चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई अप्लाई इट। तो अगर आप यहां देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो ये दिस पॉइंट इज 0-0 ऑफ फॉर दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के लिए ये जो पॉइंट है ये 0-0 है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को चाहता हूं कि स्टार्ट प्रो मेरी फाइल के अंदर आ जाए। जैसे ही मैं इस मॉडल को यहां से कैंसिल करता हूं तो ये मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस मॉडल टू स्टार्ट प्रो। मैंने कहा हाँ, मैं चाहता हूं कि जो इसका 0-0 हो वो स्टार्ट प्रो के 0-0 पर लाई करे। देन x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, z एक्सिस इज 0। सेट ओके। सो बाय दिस वे आई एम एबल टू हैव द स्ट्रक्चरल विजार्ड विद मी। और मैं चाहता हूं कि इसके इस पॉइंट पर एक ट्रस लग जाए। तो मेरे पास ट्रसेस हैं ऑलरेडी। तो मैं यहां से एक बार इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक कर लेता हूं इस पॉइंट का। आई चेक इट दिस कि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है दिस इज 15 मीटर। तो y इज 15 मीटर, x इज 0, z इज 0। नाउ मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रस इस पॉइंट पर आकर लग जाए। नाउ आई एम अगेन गोइंग इन ज्योमेट्री रन स्ट्रक्चरल विजार्ड। यस, मैं इस समय हॉफ रूफ लगाना चाहता हूं उसके ऊपर, लेकिन दिस। तो मैं चाहता हूं कि जो लेंथ है, लेंथ जैसे कि मेरे को पिछले मॉडल में पता था कि जो लेंथ है स्ट्रक्चर की वो है 12 मीटर। आई मेंशन 12। हाइट, ये ट्रस की हाइट के बारे में पूछ रहा है तो आई मेंशन 3 मीटर्स। और विड्थ के बारे में पूछ रहा है, अगेन आई मेंशन 12 मीटर, जो कि जो आपके स्ट्रक्चर की विड्थ थी। नाउ इट इज आस्किंग नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ। मेरे को पता है अलोंग लेंथ जो नंबर ऑफ बेज थे दैट वाज 4। आई मेंशन 4। नंबर ऑफ बेज अलोंग विड्थ आई सेड ओके, इट विल बी 1। अप्लाई। तो मेरे पास अगर यहां देखें तो ट्रस आ चुकी है। दिस इज द 0-0 ऑफ दिस ट्रस। मैं इसका 0-0 स्ट्रक्चर में किसी पॉइंट पे मैच कराना चाहता हूं। सेट यहां से कैंसिल करता हूं। तो वुड यू लाइक टू ट्रांसफर मर्ज दिस मॉडल टू स्टार्ट प्रो। हाँ, मैं इसको करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरा ट्रस मॉडल है वो कुछ इस पॉइंट पर स्ट्रक्चर के आ जाए। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है x इज 0, y इज 15 एंड z इज 0। तो आई मेंशन हियर 15 एंड ओके। जैसे मैं 15 मेंशन करता हूं ये पूछता है डुप्लीकेट नोड सिग नोड। हाँ, डुप्लीकेट बीम सिग नोड। हाँ। तो अगर आप यहां देखेंगे यू विल फाइंड अ ट्रस ऑन दिस फ्रेम स्ट्रक्चर। सो दिस इज हाउ वी यूज स्ट्रक्चरल विजार्ड। नाउ स्ट्रक्चरल विजार्ड के अंदर आपके पास एक ऑप्शन और होती है कि जैसे कि अगर मैं स्टैड की 2 फाइल्स को अलग अलग सेव करता हूं तो उन अलग अलग सेव की हुई फाइल्स को भी मैं एक दूसरे के ऊपर इनपुट कर सकता हूं, बिल्कुल इसी तरह से। जैसे कि अगर आप यहां देखें ज्योमेट्री स्ट्रक्चरल विजार्ड, तो आपके पास यहां पर एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट कैड मॉडल। तो आप कैड मॉडल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और स्टैड के मॉडल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इंपोर्ट द स्टैड मॉडल। अगर आप यहां स्क्रीन पर देखें तो ये एक ट्रस मॉडल है। मैं चाहता हूं कि ये मेरा ट्रस मॉडल मेरे फ्रेम मॉडल के ऊपर लगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लगाने के लिए अगर आप यहां डायमेंशंस देखें तो 6 मीटर, दिस इज दिस वाइज, विड्थ वाइज, लेंथ वाइज 12 मीटर, हाइट वाइज इट्स 3 मीटर्स।
तो मैं एक फ्रेम मॉडल को ओपन कर रहा हूं. नाउ आई एम ओपनिंग अ फ्रेम मॉडल. सो मैं फ्रेम मॉडल, मेरे पास ये फ्रेम मॉडल है जिसकी जो डायमेंशंस हैं. फाइंड दिस इज द डायमेंशंस ऑफ माय फ्रेम मॉडल. नाउ दिस इज 15 मीटर, 12 मीटर, राइट, एंड दिस इज दिस वे इट्स ऑल्सो 12 मीटर. मैं चाहता हूं कि मेरी जो ट्रस है वो कहीं यहां पर आके लगे, यहां से लेकर यहां तक जो 6 मीटर है. तो इस पोजीशन पर मुझे उसको लगाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई एम इम्पोर्टिंग द मॉडल. या आप स्ट्रक्चर विजार्ड से लगा सकते हैं बना के, और अगर आपने दो मॉडल्स स्टैट के ही दो मॉडल्स को लगाना चाहते हैं तब भी आप स्ट्रक्चर विजार्ड से आसानी से लगा सकते हैं. आई एम मूविंग टू अ स्ट्रक्चर विजार्ड. नाउ दिस टाइम आई एम इम्पोर्टिंग द कैड मॉडल बाय यूजिंग स्टैट मॉडल. क्लिक कर रहा हूं. यहां पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है, दिस इज स्ट्रक्चर 3. दिस इज माई ट्रस्ट, जो कि इसका 0-0 मैं उसे मैच करवाना चाहता हूं. आई एम मूविंग देयर. Do transfer and merge? I said yes. मैं कहाँ मर्ज करना चाहता हूँ. This time this is y is 15 and 6 मीटर ये यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ मूव लगानी है. तो I mention this point as ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर मूव कर चुकी है. 6 मीटर इसकी विड्थ है, तो mention 3 meters here in z axis. Okay, duplicate node node. So this is how I am able to connect them. टू स्टैट मॉडल्स, दो स्टैट मॉडल्स को एक साथ किस तरह से इंपोर्ट करके आप लगा सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन डू इट बाय स्ट्रक्चरल विजार्ड.